गुरु नानक देव जी अपनी उदासियों के समय सोमनाथ मंदिर भी गए। वहाँ से होते हुए वह द्वारिका नगरी पहुँचे। शहर में और मंदिर में लोग श्री कृष्ण के अलावा किसी और संत महापुरुष का नाम नहीं लेने देते थे। उस समय लोग वहमों और भरमों में जकड़े हुए थे। श्री गुरु नानक देव जी ने लोगों को समझाया और उपदेश दिया कि परमात्मा एक है। कृष्ण, राम ये सभी एक ही हैं, लेकिन अलग अलग समय पर अवतार लिया। इस तरह से गुरु नानक देव जी अज्ञानी लोगों को धर्म का उपदेश देते हुए आगे बढ़े और कच्छ देश में पहुँचे। गुरुजी मांडवी से होते हुए आगे चलकर एक जंगल पार करने के बाद एक गांव में पहुँचे, जो कि समंदर के किनारे बसा हुआ था। वहाँ पर गुरुजी और मर्दाना जी ने रात व्यतीत की। जब सुबह हुई तो क्या देखते हैं, उस गांव के लोग बहुत शोर मचा रहे हैं और घबराहट में इधर उधर भाग रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने एक आदमी से पूछा, क्यों भाई, ये सभी लोग शोर क्यों मचा रहे हैं और इतनी भगदड़ क्यों मची हुई है? उस आदमी ने आगे से जवाब दिया, लगता है आप परदेसी हैं, इसीलिए आपको नहीं पता है कि यहाँ पर भागदौड़ क्यों मची हुई है। उस आदमी ने बताया, कई साल 100 साल पहले एक साधु महात्मा ने इस नगर को श्राप दिया था। वो श्राप था कि थोड़े सालों बाद समंदर इस गांव को बहा के ले जाया करेगा। पहले भी 6 बार यह नगर पानी में बह चुका है और आज रात को ही वह समय आने वाला है कि जब यह गांव समंदर में बह जाएगा। इसलिए सूर्यास्त होने से पहले हम ये गांव छोड़ के जा रहे हैं। उस आदमी ने कहा, आप भी जहाँ से चले जाइए, नहीं तो मारे जाओगे। यह बातें कहकर वह आदमी अपने राह चला गया। यह सुनकर मर्दाना जी बहुत घबरा गए। उन्होंने गुरुजी से आग्रह किया कि गुरुजी, हमें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना जी घबराइए मत, उस परमात्मा के रंग देखिए, वो क्या खेल खेलता है, आराम से देखते जाइए। गुरु नानक देव जी ने गांव वालों से कहा, आप नगर छोड़कर मत जाइए, समंदर आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। गांव के मुखी ने गुरु नानक देव जी के आगे विनती की कि हे पुरुष, आप संत महात्मा लगते हैं, कृपया हमारे साथ नगर छोड़ दीजिए, नहीं तो आप मारे जाओगे। गुरु नानक देव जी ने कहा, नहीं, इस बार समंदर आपको नहीं डुबोएगा। सत करतार का नाम जपो यहीं पर बैठ के। लेकिन डर इतना था कि गांव वाले वहाँ पर नहीं रुके और अपने सामान और सारे माल के साथ वहाँ से चले गए। अब गांव में गुरु नानक देव जी और उनका शिष्य मर्दाना जी ही रह गए थे। गुरु नानक देव जी और मर्दाना जी वहाँ पर कीर्तन करने लगे और प्रभु के गुणगान करने लगे। जैसे ही शाम हुई, सूरज ढलने लगा तो सचमुच ही समंदर अपने विकराल रूप में आने लगा। समंदर की ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं और चारों तरफ भयानक मंजर दिखने लगा। जब समंदर आगे बढ़ने लगा तो गुरु नानक देव जी समंदर के सामने खड़े हो गए और जपजी साहिब जी का पाठ करना आरंभ कर दिया। समंदर के आगे जो कुछ भी आता वो नष्ट करता चला आ रहा था।
लेकिन जब समंदर का पानी गुरु नानक देव जी के चरणों में लगा तो चरण छू प्राप्त करने के बाद पानी एकदम शांत हो गया। समंदर बिल्कुल नीचे हो गया, लहरें शांत हो गईं। ऐसे लग रहा था कि समंदर तबाही मचाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था, वह तो गुरु नानक देव जी की चरण छू प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा था। थोड़ी ही देर में सारा पानी पीछे चला गया और समंदर एकदम से शांत हो गया। जब कुछ दिनों बाद गांव वाले वापस आए तो देखते हैं सब कुछ वैसे का वैसा है, कोई तबाही नहीं, कोई पानी नहीं, उनके घर सब वैसे ही हैं। तो वह गुरु नानक देव जी के गुणगान करने लगे और वह अपनी गलती के लिए गुरु जी से क्षमा मांगने लगे। उन्हें बहुत पछतावा होने लगा कि उन्होंने गुरु जी की बात नहीं मानी थी। इस तरह से गुरु नानक देव जी ने उस नगर के लोगों को समंदर के कहर से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिला दिया और वह गांव वाले श्राप से मुक्त हो गए। तो इस तरह के थे गुरु नानक देव जी, जो यात्राओं के दौरान जिन्होंने लोगों के दुख दूर किए और धर्म का मार्ग बताया। अगर आपको साखी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।